ये समतल से गति समतल में गति मोशन इन प्लेन और समतल में गति। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, निम्नलिखित भौतिक राशियों में कोई सदिश बताना और अदिश का आयतन, द्रव्यमान, चाल, द्रव्यमान घनत्व, मोल संख्या, वेग, कोणीय आवर्ती, स्थापन, कोणीय वेग बताना। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या तथा कोणीय आवर्ती। सदिश राशि त्वरण, वेग, स्थापन, कोणीय वेग, ये सदिश राशियाँ हैं। तो ये वाला है अदिश राशि है, आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या तथा कोणीय आवर्ती। ये अदिश और सदिश राशियाँ, वेग, विस्थापन, कोणीय वेग, ये क्या है? ये इनका है सदिश राशि। ठीक है, आगे चलो, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताऊंगा। जस्ट तो देखते रहो, जो से इम्पोर्टेंट रहेगा वही बताऊंगा। कितने हैं इसमें 25 के 25 करके देखेंगे आज हम। ये वाला इम्पोर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन। देखो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे कैसे करेंगे, कैसे करते हैं हम इसे? ऐसे करेंगे, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती है तथा P की व्यवधि से विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, प्रत्येक लड़की का विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किसी लड़की के लिए वास्तव में स्केट किया गया पथ की लंबाई के बराबर है। ठीक है भाई, ये वाला करना। तो हम क्या करेंगे आज, ऐसे करेंगे। इसमें कर रहा है AB, तो क्या है आगे, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच का लघुत्तम दूरी का विस्थापन कहते हैं। देखो, प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के लघुत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है इसमें? जो वृत्तीय पार की त्रिज्या है 200 मीटर है और प्रत्येक लड़के का विस्थापन वृत्तीय पार के व्यास के बराबर है। मतलब जो विस्थापन है वृत्तीय पार के व्यास के बराबर, मतलब व्यास यो है ना, यो इसे व्यास के बराबर। ठीक है भाई, आगे चलो। और आगे है विस्थापन बराबर विस्थापन बराबर वृत्तीय पार की व्यास। विस्थापन क्या होगा? वृत्तीय पार का व्यास जो पूरा होगा। ठीक है भाई, तो आ गया वो। आगे क्या कहा? वृत्तीय पार का व्यास 2 गुना जो त्रिज्या क्या है इसकी 200, और 200 त्रिज्या क्या, व्यास क्या होता है? D बराबर R/2R, मतलब D होता है 2R। ठीक है, तो इन्होंने यही तभी सूत्र लगाया, तो कितना हो 400। तो लड़की B का विस्थापन उसके द्वारा तय पथ की कुल लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये क्या क्वेश्चन है इसमें भाई, जो इम्पोर्टेंट होगा वही करूँगा, वरना और तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, इसमें कहा है कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे P पर पहुंचता है। पुनः पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता है। Q के रास्ते चित्र से दिखाया गया है, केंद्र पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं तो साइकिल सवार को तो 10 मिनट लगते हैं तो साइकिल सवार एक कुल विस्थापन, औसत वेग तथा औसत चाल क्या होगी? मतलब विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल क्या होगी? ठीक है भाई, आज आओ ऊपर आओ। और इसमें कहा जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आती है तो उसका परिणाम विस्थापन शून्य, मतलब जो वापस लौट आती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है भाई, दीगर वृत्तीय पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर, जो त्रिज्या है वो 1 किलोमीटर है कि साइकिल सवार अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट जाता है अतः उसका परिणाम विस्थापन शून्य होगा। मतलब देखो क्या कहा
तो ये साइकिल सवार अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आता है, उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, 0 होगा। और औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन अपॉन कुल लगा समय। मतलब जो विस्थापन है, विस्थापन 0 है, समय कितना, कुल लगा समय, तो इसका कुल लगा समय जो कि होगा 0। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट साइकिल सवार का कुल विस्थापन। साइकिल सवार का कुल विस्थापन क्या है, OP प्लस PQ प्लस, ये मतलब एक साइड आएंगे तो पथ का विस्थापन क्या होगा, OP क्या है, त्रिज्या प्लस 1/4 गुना क्यों, इसका 2πr होगा, 2πr 2πr। आर यहाँ क्या है, 1 प्लस 1/2, जब से 2 दूनी 4, ये कटा मान लिया। ये देखो सीधा सा फंडा है इसमें, 2 प्लस 11/7 आया। ठीक है, तो 7 दूनी 14 प्लस 11/7, तो 14 15 25/7 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलो आगे। अब इसमें हमने लगाया कुल लगा समय। लगा समय कितना, 10 मिनट, और 10 मिनट को हम घंटे में बनाएंगे, 10/60 मिनट से करेंगे तो घंटा आ जाएगा, तो 0 0 और 1/6 घंटे। ठीक है भाई, आ गया हूँ। अब है वो साइकिल के सवार की औसत चाल, तो कुल तय दूरी, औसत चाल आएगा ना, चाल स्पीड, औसत एवरेज निकाल लेंगे, किसका एवरेज निकल लेंगे चाल का, तो कुल टोटल तय दूरी अपन कुल लगे समय। ठीक है भाई, कुल तय दूरी अपन कुल लगा समय, तो क्या हुआ 25, देखो शुरू से बताऊंगा, 25/7, ये 1/6, तो हमें इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 25/7/1/6, तो ये है ये, तो 25 गुना 6/7, तो 25 छिक्का 100 150/7, तो 7 दूनी 14, 14 एक बचा है, 7 एकम 7 बचा, 3 पॉइंट लगा के 0, 7 7 चौक 28, 28 बचा कितना 2, तो पॉइंट लग रहा है 0 तो लिया, 28 7 या 21, तो हमने एक फालतू ले लिया। ठीक है, तो 21, तो क्या आया हमारा आंसर, ये आया। ठीक है, हो गया ये वाला। आगे चलो, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही बताऊँगा। और ये देख लो, ये वाला है, एक खेल मैदान में कोई मोटर चालक एक रास्ता अपनाता है प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री का कोण मुड़ जाता है कि किसी दिए मोड़ शुरू होकर मोटर चालक का तीसरा छठे आठवें मोड़ पर स्थापना रहती है। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई दूरी की कुल पथ लंबाई है, स्थापना के परिणाम की तुलना कीजिए। तो क्योंकि मोटर चालक प्रत्येक 500 मीटर दूरी के बाद अपना बाईं ओर 60 डिग्री का कोण पर मुड़ जाता है, एक स्पष्ट कारक पथ पर गति कर रहा है। ठीक है भाई, इसे तो हम देख लेंगे ऐसे ही। दूरी जिसके बाद मोटर चालक 50 मीटर, ऐसे देख लो, पढ़ लो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। कुल स्थापना का कुल परिणाम पथ की लंबाई। ठीक है, ये लिख दिया भाई। तो क्या है, कोई आते ही भी नहीं सही है। अभी एक ही आ रहा, औसत वेग का परिणाम, कुल विस्थापन का परिणाम, कुल लगा था। ये वाला इम्पोर्टेंट है। क्या कहा इसने कहा कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा यदि नदी 3 किलोमीटर स्थिर चाल से बह रही हो और वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो, तब नदी के दूसरे किनारे पहुंचने में नदी की बहाव की ओर कितनी दूर। देखो सुन, सीधी सी सब फंडा है। क्या है फंडा इसका फंडा है, कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। मतलब स्थिर मतलब रुका हुआ हो पानी, बस तालाब का हुआ ऐसे हो। ठीक है, तो इसमें
तैर सकता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी के पार करने में कितना समय लेगा? तो चौड़ी है ऐसे, तो 1 किलोमीटर कितना समय लेगा ये बताना, ठीक है। अब देखो, यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे स्थिर चाल से बह रही है, मतलब स्थिर चाल से बह रही है, ये बह रही है, ठीक है। तो बह रही है 3 किलोमीटर स्थिर चाल से बह रही है, वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रही है। वह नदी के बहाव के लंबवत, मतलब बहाव नु है तो उस लंबवत तैर रहा है, लंबवत ऐसे, ठीक है, तैर रहा है। तो जब नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितना दूरी है, तो देखेंगे हम सीधा सा फंडा। आओ, ये रहा। तो 1 किलोमीटर ये है इसका, ये हमने ये बना दिया डायग्राम। डायग्राम आप देख लो। और दिया हुआ व्यक्ति की चाल Vm बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल ये है 3 किलोमीटर, नदी की चौड़ाई ये है हमारी 1 किलोमीटर। ये हो गया हमारा पूरा जो हमें बताया गया ऊपर। व्यक्ति द्वारा नदी को पार करने में लगा समय कितना? टी नदी की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इसकी ये, और व्यक्ति की चाल क्या है, जो चाल है ना वो कितने किलोमीटर, तो कितनी चौड़ाई, कितनी 1 किलोमीटर, और कितने चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1/4 घंटा, ठीक है। इसे मिनट में भी बदल सकते हैं, मिनट में कैसे बदलेंगे, 60 लगा गए 4 से गुना, तो 4 दूनी 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 15 मिनट, ठीक है भाई। इतना क्या है, व्यक्ति द्वारा नदी पार करने में लगा समय 15 मिनट। आ जाओ, नदी के बहाव की ओर तय दूरी VR गुना टी बराबर, मतलब VR गुना टी, तो VR क्या आया हमारा 3/4 किलोमीटर, और किलोमीटर को हम क्या में मीटर में बदलेंगे, तो 3000/4 जो आया हमारा। 4 क्या बड़ा है, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है भाई। आगे चलो, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे, सही बताऊँ तो इसे तुम कर लेना, इसे देख लेना, ठीक है भाई। आगे चलो, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय स्पुरा, देखो किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंचाई है, अधिकतम क्षेत्र कितनी होगी, जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड चल की फेंके गेंद छत से टकराए हुए ना गुजर जाए। प्राप्त महत्तम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g, और क्षेत्रीय परास r बराबर यू स्क्वायर, ये क्या है, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। क्षेत्रीय परास r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसका सूत्र फॉर्मूला याद रखो, कर देना, ठीक है, देख लेना। ये भी उस पर बेस है। कर लेना भाई, ठीक है। ये वाला जो बता रहा अभी इम्पोर्टेंट, ये वाला ऊपर वाला इम्पोर्टेंट था, हाँ ये वाला ये तो टेस्ट में भी आता है। एक वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। अभी केंद्र क्या हुआ है, ये हुआ है A बराबर V स्क्वायर पर R। अभी केंद्र, चलो ये तो, हाँ ये वाला आता है एक अद्धा, ये उसमें IIT मतलब इसमें पूछा जाएगा। R बराबर 3T I कैप J कैप K कैप, ये मान दिया। तो इसका कौन तथा कन्या का V तथा A निकालिए। T2S पर कौन कण के वेग का परिणाम निकाले, ठीक है जी। ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये एंगल भी दे दिया ना इसमें। कोई वजन प्रतिशत 3400, हाँ भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उड़ रहा है पृथ्वी पर
किसी और बिंदु पर वायुयान की 10 सेकंड की दूरी स्थिति 30 डिग्री का कोण बनाती है तो वायुयान की चाल क्या होगी, ठीक है। ये रहा, थोड़ी वाले आ गए, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट वाला देखते हैं हम कौन सा, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है कौन सा, वायुयान वाला। ये वाला इम्पोर्टेंट भी है, इसे बता देता हूँ। इसमें कहा कोई लड़ाकू जहाज 1.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर मतलब 720 किलोमीटर घंटे की चाल से क्षेत्रीय दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान भेदी तोप को ठीक ऊपर से गुजरता है और ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल को क्या कोण है जिससे 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दांगा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। वायुयान के चालक को किसी न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज की उड़ाना चाहिए जिसमें गोला लगने से बच सके, ठीक है। ये वाला देखना क्या है इसका। तो लड़ाकू जहाज का वेग 720 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो किलोमीटर है, तो छोटे से गुना कर देंगे। 18 6 चौक 0 5 चौक 20 200 मीटर प्रति सेकंड है भाई, ठीक है। ये देख लेना आ गया। अब क्या है, इसने आगे का स्टेप है। लड़ाकू जहाज की ऊंचाई कितनी, 1.5 किलोमीटर जो आएगा मीटर में 15,000 और इसे तो 1500 मीटर, ठीक है भाई। गोले की चाल 600 मीटर प्रति सेकंड है। आओ आगे, ये हमने बना दिया डायग्राम, जो इसका डायग्राम है लड़ाकू विमान का। ये ऊंचाई पे इतना है जो जा रहा है, तो ये 600 मीटर की दांगेगा गोला और ux बराबर u साइन थीटा, ठीक है। इसका ये बनेगा, आ जाओ। तब कहा माना तोप से गोला ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर दांगा जाता है तो t समय बाद जहाज से टकराता है। गोले की चाल के क्षेत्रीय घटक ux बराबर u साइन थीटा है और गोले की चाल ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u कोस थीटा, मतलब u साइन थीटा। देखो ये वाला कोण बताया था ना, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला u साइन थीटा और u कोस थीटा, ठीक है भाई। ये वाला हो गया। तो आगे आ गया, जब गोला जहाज से टकराता है तब जहाज द्वारा तय की गई क्षेत्रीय दूरी गोला द्वारा क्षेत्रीय दूरी, ठीक है। तो vt जो जहाज द्वारा तय की गई क्षेत्रीय दूरी है, जो कि बराबर किसके है, u गोले द्वारा जो गोले ने तय करी गई ना दूरी जिसे मारने के लिए, तो u साइन थीटा और कितने समय में, t समय में, ठीक है। तो ये हो गया इसका सूत्र। तो हम इसमें सूत्र फॉर्मूला ऐड कर देंगे, क्या आएगा, जो 200 ये गुना t 600 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू t, ये वाला, ठीक है। 200 अपॉन 600, 200 इधर गया तो 600 आया, तो 2/6 और 2 से कटा 1/3, जो 1/3 को मल्टीप्लाई 0.333, ठीक है।